चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत में तोसी से मुताल्लिक गुफ्तगू को गलत रंग दिया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस से सवाल हुआ कि क्या वो तोसी लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कई माह पहले वजीर कानून चेंबर में आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत 3 साल फिक्स करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी कोई तजवीज़ इनफरादी तौर पर हुई तो वो कबूल नहीं करेंगे। इस मुलाकात के अलावा वजीर कानून की चीफ जस्टिस से इस बारे में कोई मुलाकात नहीं हुई। रिटायर्ड मुलाजिमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। फौत होने वाले मुलाजिम की बेवा को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। ताहम वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का अगर कोई बच्चा स्पेशल है तो वो ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। नोटिफिकेशन जारी। अरशद शरीफ के केस के अंदर ये कैसा इत्तेफाक था कि सबको पता था तहरीक इंसाफ के बानी से लेके फैज अमीन से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने बर्बाद दिया अपनी सियासत के लिए एक बोगर बेगुनाह आदमी को। सेनेटर फैसल वाउडा पीटीआई पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया कि आपने अपनी सियासत के लिए एक बेगुनाह आदमी को मरवा दिया। अरशद शरीफ के केस में बानी पीटीआई फैज हमीद और मुराद सईद से लेकर पार्टी में सबको पता था कि क्या होने वाला है। जेल तोड़ने के बयान के बाद बानी पीटीआई की जान की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर की है। पीटीआई फौज से बात करने के लिए मरे जा रही है। फौज ने किसी से बात नहीं करनी। मुल्क तोड़ने का ना कहते तो आपके साथ होते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर गिरफ्तारी के बाद रिहा। शेर अफजल मरवत समेत गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल भिजवा दिया। आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह और अहमद चट्टा के जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। पीटीआई रहनुमाओं को थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में अदालत पेश किया गया। पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। कहा, गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे। अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। पार्लियामेंट की बेतौकीरी कबूल नहीं। मामले की इंक्वायरी होगी। मामले पर गौर के लिए चेंबर में इजलास। आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस इजलास में पेश। कौमी असम्बली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में नाले में लापता होने वाले 10 साला बच्चे की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू एहलकारों को 15 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक खातून ने मुबैना तौर पर बच्चे को नाले में फेंका। खातून जहनी मरीजा है। नाले के करीब खेलते हुए बच्चे को नाले में फेंक कर फरार हो गई। पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होगा तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। आपके लीडर वो वर्दी वालों के पैरों में बैठता डिक्की में बंद होके गया था बाजवे को मिलने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। पाकिस्तान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स के वजूद से नफी किया जा सकता है? 9 मई को फौजी तनसीबात को ढूंढ कर निशाना बनाया गया। सूबा विफाक पर हमले की बात करेगा तो रद्द अमल तो आएगा। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन में बानी पीटीआई को रिहा कराने का कहा। हम अटक पुल पर आपका इंतजार करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, निकाब पोश अफराद पार्लियामेंट में दाखिल हुए। हमारे 10 MNAs की असम्बली की हदूद से गिरफ्तार किया गया। किस मुल्क में जलसा 7 के बजाय 8 बजे ख़त्म करने पर केस बनता है? जो हुआ वो पार्लियामेंट पर हमला है। उम्मीद है सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आएगी। स्पीकर मामले की तह तक जाएंगे। पीटीआई अरकान के जिस्मानी रिमांड को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जुडिशल पैकेज की मुखालिफत करेंगे। हुकूमत ने अपने आप को NRO दिया। ये ड्रामा बंद करें। I want to make an सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप।
She should be thrown out of the house right away. फैसल वाडा की तकरीर के दौरान सेनेटर फलकनाज का नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल, ऐवान में हंगामा। फैसल वाडा का PTI की सेनेटर की मअतली का मुतालबा। चेयरमैन सेनेटर अल्फाज हज़फ किए तो तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बोले गाली दें फिर हज़फ कर लें, ऐसे नहीं चलेगा, मुआफ़ी मांगना होगी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज उठे तो फलकनाज उनसे भी उलझ पड़ी। पीपल्स पार्टी अरकान बीच बचाव करने आए तो शिबली फराज ने तनकीद का निशाना बना डाला। चेयरमैन सेनेट ने फलकनाज की रुकनीत 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से PTI अरकान की गिरफ्तारियों को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। नवीद कमर ने कहा, पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो और क्या बचा, ये पार्लियामेंट और आइन पर हमला है। स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके कार्रवाई करना पड़ेगी। मीर मुनव्वर तालपुर ने कहा, क्या अरकान पार्लियामेंट की ये इज्जत है? ये 25 करोड़ आवाम का ऐवान है। मुझे बहुत दुख हुआ, स्पीकर को सख्त एक्शन लेना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, PTI अरकान की गिरफ्तारी के वक्त कौमी असम्बली की लाइटें बंद कर दी गई, हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। सलमान अकरम राजा ने कहा, अमीन गंडापुर के बयान से दिल आज़ारी हुई है तो माज़रत ख़्वाह हैं। असद कैसर ने कहा, इस्लामाबाद जलसे के लिए पूरे पिंडी डिवीज़न को सील किया गया, रुकावटें खड़ी करके तौहीन अदालत और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहर्रिक होने का फैसला। मुल्क गिर दौरे करेंगे नवाज शरीफ। सबसे पहले बलोचिस्तान का दौरा करेंगे, बलोचिस्तान के बाद सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेंट्रल जज हुमायूं दिलावर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बन्नू के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जज के वालिद और भाई के भी वारंट जारी कर दिए। जज हुमायूं दिलावर के वारंट सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के केस में जारी किए गए। जज हुमायूं दिलावर की फैमिली की शिकायत पर FIA का एंटी करप्शन पेशावर के अफसरान को नोटिस, एंटी करप्शन बन्नू के एहलकारों को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $2.33 सस्ता, फी बैरल तेल $69.51 का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $2.67 कमी, फी बैरल तक की कीमत $66.11 हो गई। IMF ने पाकिस्तान में अपना कंट्री हेड तब्दील कर दिया। तुर्क शहरी माहिर बहसीनी पाकिस्तान में नए कंट्री हेड तैनात। शंघाई ताउन तंजीम इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। भारत का वफ्द पाकिस्तान न भेजने का फैसला, ऑनलाइन शिरकत का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान ने SCO के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मुखालिफत। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को दावत